Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching your channel Study for All. ये आप ही सबका प्यार है, आप ही सबका चैनल है. आप इस प्यार को और इस परिवार को बिल्कुल ऐसे कृपा बनाए रखें, मैं इसकी कामना करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले रोग का एपिसोड 4. ये एपिसोड 4 होने वाला है. दिस इज द बैक्टीरियल डिसीज एपिसोड 4. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. आज ये लास्ट एपिसोड है. मैं आपको बहुत ही अच्छे रोचक चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको रूबरू कराऊंगा. बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे से क्वेश्चन अराइज होते हैं. पहला रोग का नाम है इसमें सिफिलिस. पहला जीवाणु जनित रोग का नाम है सिफिलिस. तो जी हाँ, सिफिलिस का आपने नाम सुना होगा. तो अगर देगा निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है तो आप सिफिलिस पे लगा सकते हैं, हिट कर सकते हैं. सिफिलिस अगर क्वेश्चन पूछेगा सिफिलिस जो होता है ये किस जीवाणु द्वारा होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है, तो ट्रिपैनोसोमा. ध्यान से पढ़िएगा, ट्रिपैनोसोमा. थोड़ा रेड से मैं लिखता हूँ, ट्रिपैनोसोमा. ध्यान से देखिएगा. पैलिडम, क्या नाम है, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम. ठीक, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम के द्वारा ये होता है. तो जो सिफिलिस नामक रोग है ट्रिपैनोसोमा, या फिर कभी कभी पेपर में आता है ट्रिपैनोमैना. क्या कभी देता है, ट्रिपैनोमैना. क्या दे देता है भैया, ट्रिपैनोमैना पैलिडम. ट्रिपैनोमैना पैलिडम. तो सिफिलिस नामक रोग जीवाणु द्वारा होता है. उस जीवाणु का नाम है ट्रिपैनोसोमा पैलिडम या ट्रिपैनोमैना पैलिडम. ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें यूरिन में इन्फेक्शन होता है. बात किया कि इसे प्रभावित क्या होता है, तो यूरिन में क्या होता है भैया, इन्फेक्शन हो जाता है यानी संक्रमण हो जाता है. ठीक है, मूत्र में. ठीक, तो मूत्र में संक्रमण यानी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है. साथ साथ किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है. किडनी क्या होती है भैया, तो इसमें किडनी सीधा सीधा क्या होती है, डैमेज हो जाती है. तो किडनी इसमें डैमेज हो जाती है. इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. साथ साथ इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें उत्सर्जन तंत्र प्रभावित होता है. क्या प्रभावित होता है भैया, उत्सर्जन तंत्र प्रभावित होता है. बहुत ही जोरदार ये बीमारी है. तो सिफिलिस, तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिसीज है यानी जीवाणु जनित रोग है. जीवाणु का नाम क्या है जिसके द्वारा होता है, तो ट्रिपैनोसोमा पैलिडम. क्या नाम है भैया, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम. और इसमें यूरिन में इन्फेक्शन होता है और आपका जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या रहता है, प्रभावित हो जाता है. साथ साथ ही किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है. बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. अब बात कीजिए नेक्स्ट की ओर. तो नेक्स्ट इसमें वाहक क्या है, तो अगर बात की कैरियर जिसके द्वारा फैलता है, तो इसका वाहक की अगर बात की जाए तो वाहक में बता दूं ये क्या होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ये फैलता है. तो सिफिलिस नामक रोग किसके द्वारा फैलता है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे तब होगा यानी यौन संपर्क में आने से होगा. ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से यानी ये एसटीडी डिसीज है. कौन सी डिसीज है भैया, एसटीडी. मैंने बताया था एस फॉर सेक्सुअल, एस फॉर क्या होता है, सेक्सुअल. टी फॉर ट्रांसमिटेड, बहुत बार पेपर में आता रहता है. टी फॉर क्या होगा, ट्रांसमिटेड. और ट्रांसमिटेड का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट हो रहा है, एक डिसीज दूसरे में कैरी हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को हो रहा है. और डी फॉर क्या है, ये डी फॉर जानते होंगे आप, डिसीज यानी रोग है ये. तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. तो ये एसटीडी डिसीज है, एस फॉर सेक्सुअली, टी फॉर ट्रांसमिटेड एंड डी फॉर डिसीज. अब थोड़ा सा मैं देखूं पूरा आ रहा है या नहीं, बिल्कुल प्यार से समझते जाइएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपको प्यार से समझ में आ भी रहा होगा. अच्छा, अब बात करूं मैं टिटनेस में, थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, एक दो क्वेश्चन टिटनेस मैंने पढ़ा दिया था. क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु द्वारा होता है. टिटनेस के लिए ATS का इंजेक्शन लगाना चाहिए यानी एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन लगाना चाहिए. क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटनेस से क्या होता है, जबड़ा लॉक हो जाता है. जबड़ा देख रहे हैं, जॉ, जबड़ा मतलब जो जॉ होती है हमारी क्या होती है, लॉक हो जाती है. तो जबड़ा क्या होता है, लॉक हो जाता है. क्या होता है, जबड़ा फंस जाता है पूरा, हम दबा नहीं सकते हैं, क्रश नहीं कर सकते हैं. तो जबड़ा क्या होता है भैया, लॉक हो जाता है. क्या होता है, जबड़ा अगर जब जॉ लॉक हो जाता है तो इसे जॉ लॉक्ड डिसीज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जॉ लॉक्ड डिसीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं भैया, JW जॉ मतलब जबड़ा, जॉ लॉक्ड डिसीज भी इसे बोलते हैं. तो किस डिसीज को जॉ लॉक डिसीज बोलते हैं, या किस बीमारी में मतलब जबड़ा लॉक हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा,
तो टिटनेस, टिटनेस को धनुष-टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको, या धनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है, धनुष-टंकार या धनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जॉ लॉक्ड डिसीज बोलते हैं या लॉक्ड जॉ डिसीज बोलते हैं, क्योंकि जबड़ा जो होता है, जॉ होता है जो लॉक रहता है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। सिफिलिस से उत्सर्जन तंत्र प्रभावित होता है। पूछा गया कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो उत्सर्जन तंत्र, और किडनी इसमें क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ठीक, अगर अब बात की जाए एक डिसीज की, बहुत ही खतरनाक डिसीज है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। क्या नाम है भैया, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स डिसीज पेपर में बहुत पुटअप होता है, इसका नाम क्या है, एंथ्रैक्स। क्या नाम है भैया, एंथ्रैक्स। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा किसके द्वारा होता है, तो आपको पता ही है, जीवाणु पढ़ना है तो जीवाणु द्वारा होता है। अगर पूछेगा उसका नाम क्या है जीवाणु का, तो जीवाणु का अगर बात की जाएगी नाम क्या है, तो जीवाणु का नाम देख लिया क्या है, तो बैसिलस एंथ्रैक्स। ध्यान से देखिएगा, बैसिलस, बिल्कुल ध्यान से समझते आएगा। बैसिलस, एक थोड़ा सा ब्लैक का इस्तेमाल करूं, बैसिलस एंथ्रैक्स। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रैक्स। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एंथ्रैक्स, तो बैसिलस एंथ्रैक्स द्वारा ये होता है डिसीज, जिसे एंथ्रैक्स बोलते हैं। अच्छा, और बात की जाएगी कि ये किसके द्वारा फैलता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये शाकाहारी, ध्यान से देखिएगा, शाकाहारी जंतुओं द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है, शाकाहारी जंतुओं द्वारा फैलता है। ठीक है, ये हर्बीवोर्स एनिमल्स के द्वारा फैलता है। ठीक है, जो शाकाहारी, शाका मतलब पेड़ पौधों को, और हारी मतलब खाने वाला, तो शाकाहारी जंतुओं से क्या होता है, फैलता है, मतलब ये स्प्रेड होता है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। शाकाहारी जंतु का मतलब अगर बात की जाएगी क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो गया भेड़। ध्यान से देखिएगा, शाकाहारी जैसे हमने भेड़ से भी फैलता है, ये बकरी से भी फैलता है। ठीक है, भेड़, बकरी, खच्चर से भी फैलता है। किससे फैलता है, खच्चर से भी फैलता है। और अगर बात की जाए घोड़ा से भी फैलता है। ठीक, ये सब शाकाहारी जंतु हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो शाकाहारी जंतुओं से फैलता है। और मैंने बताया था, जैसे आपका ये इसमें कोरोना वायरस चल रहा है, तो किससे फैल रहा है, जंतुओं से फैला बताया रहा है। कोई सांप से फैला था, या कोई बोलता है चमगादड़ से फैला था, और कोई बताता है कैट से फैला था। ठीक, तो कैट से फैला था। तो कैट से, या फिर ये सब जंतु या जानवर ही तो हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जंतु या जानवर द्वारा फैलता है, इसीलिए इसे जूनोटिक डिसीज भी बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज भी बोलते हैं। अगर जंतुओं द्वारा फैल रहा है, तो जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन रहते हैं, एनिमल ही तो होते हैं, जंतु ही तो होते हैं। इसीलिए से जो जंतु द्वारा फैले या जंतु द्वारा स्प्रेड हो, तो उसे जूनोटिक डिसीज भी बोला जाता है। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या होता है, आपका जो स्प्लीन होता है, क्या होता है, स्प्लीन। आपको बताना है स्प्लीन को किस नाम से जाना जाता है, मैंने कई बार बताया है, स्प्लीन पढ़ा भी होगा। या फिर जिसे हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, या फिर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा। तो इसमें प्लीहा बढ़ जाता है। तो वह कौन सा जीवाणु जनित रोग है जिसमें प्लीहा यानी स्प्लीन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो नाम क्या है, एंथ्रैक्स। क्या नाम है भैया, एंथ्रैक्स। तो अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा इसका, और अगर बात की नाम क्या है, तो इसका पिल बढ़वा भी, प्लीहा का से निकलेगा पिल, तो पिल बढ़वा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, पिल बढ़वा के नाम से जाना जाता है, या बिसहरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ऐसे नाम है, किस बीमारी को बिसहरिया के नाम से जाना जाता है। तो बिसहरिया भी बोलते हैं एंथ्रैक्स को, पिल बढ़वा बोलते हैं। पिल मतलब प्लीहा, और बढ़ मतलब बढ़ जाती है, इसीलिए प्लीहा बढ़ जाती है, तो इसलिए पिल बढ़वा या बिसहरिया नामक रोग के नाम से जाना जाता है। और पेपर में और भी पूछा है, तो इसे गिल्टी रोग के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज होता क्या है, इसमें गिल्टी निकल आती हैं, गिल्टियाँ निकल आती हैं। देखा हो गिल्टी गांठ जैसा होता है, तो गिल्टियाँ निकल जाती हैं। तो इसीलिए ये डिसीज़ बहुत ही खतरनाक होता है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर और बात की जाएगी कि, या अगर एक और क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से ये बताइए कि या एक संक्रामक रोग है, ये तो सबको पता होगा। तो या एक संक्रामक रोग है, ठीक, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज, बहुत ही या संक्रामक का मतलब इसमें मौत भी हो सकती है। संक्रामक का मतलब क्या भाई, जो संक्रमण तेजी से फैला है वही संक्रामक। ठीक, या एक क्या है, संक्रामक
पशुजन्य रोग है। पशुजन्य मतलब पशु के द्वारा फैलने वाला रोग है। देख ही रहे हैं पशु के द्वारा फैलता है, जैसे घोड़ा, खच्चर, बकरी, भेड़। ठीक, तो यह एक संक्रामक पशुजन्य रोग है। अगर बात की जाएगी कि इसकी वैक्सीन बनी है, जी हाँ, इसकी वैक्सीन बनी है एंथ्रेक्स की। तो इसकी वैक्सीन क्या खोज अगर बात की जाएगी तो इसकी वैक्सीन की खोज किसने किया? तो इसकी वैक्सीन की खोज की अगर बात की जाएगी कि वैक्सीन की क्या भैया खोज किसने किया, तो नो एनी डाउट इसकी खोज लुईस पाश्चर ने किया। किसने किया भैया? लुईस पाश्चर ने किया। तो क्वेश्चन पूछाएगा एंथ्रेक्स के वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो लुईस पाश्चर। हम क्या पढ़े हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी की में क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके अरस्तु यानी अरिस्टोटल हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जब पेपर में आएगा पूछाएगा तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक अगर पूछाएगा कौन है, किन्हें मनाता है, तो आप लुईस पाश्चर पे लगा सकते हैं आप। ठीक है, इनको माना था, लगा कह सकते हैं, इनको माना जाता है। ये तो मेरे मुंह से निकल गया। ठीक, अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें बहुत ही खतरनाक डिसीज है, हाईली, मैंने बता ही दिया था, ये एक संक्रामक रोग है, हाईली कंटेजियस डिसीज है। कंटेजियस मतलब बहुत ही फैलने वाली स्प्रेडेबल डिसीज है, बहुत तेजी से फैलती है। अब बात करेगी कि इसमें खूनी दस्त होता है, सोच लीजिएगा, मतलब दस्त आती है इसमें तो खून भी निकलता है। अगर बात की जाएगी इसमें खूनी उल्टी भी होता है। खूनी उल्टी का मतलब जब उल्टी होती है तो खून भी निकलता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसमें पेट दर्द भी होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक सिम्टम्स और है क्या? पेट दर्द भी होता है। क्या होता है भैया? पेट दर्द भी होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और बताया जाता है, देख लीजिए ध्यान से, 25% से लेकर 60% लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। 25% से 60% लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है, यानी मोर्टिलिटी रेट है 25% टू 60%, यानी मोर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर जिसे बोलते हैं। सोचिए कितना खतरनाक बीमारी है। और बात की जाएगी कि ये कहाँ जाता है, अगर बात की जाएगी तो ये फैलता कहाँ जाता है? अगर बॉडी में हमारे आता है तो ये रक्त में, ध्यान से देखिएगा, रक्त में आता है। और रक्त में सेल्स होती हैं और सेल्स जब मिलकर किसका निर्माण करती है? ये ऊतक। तो ये ऊतक, रक्त या ऊतक में क्या करता है भैया? प्रवेश करता है ये। ठीक, ये क्या करता है? रक्त या ऊतक में क्या करता है? प्रवेश करता है और उसमें क्या करता है? अपनी संख्या बढ़ाता है। और इसमें इसी में क्या बढ़ाता है? अपनी संख्या बढ़ाता है। अपनी संख्या को मतलब कि रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब बात की जाएगी और इसमें 12 घंटे से अगर बात की जाएगी, 12 घंटे से लेकर यानी 12 आवर्स से लेकर 48 आवर्स में, यानी अब बात की जाएगी 12 आवर्स मतलब आधा दिन, और 48 मतलब कितना हो जाएगा? मतलब 48 घंटा मतलब 2 दिन। 2 दिन में 12 घंटे से 48 घंटे यानी 2 दिन में क्या होती है? पर्सन की क्या होती है? डेथ हो जाती है। डेथ मतलब मर जाता है व्यक्ति। ठीक, अगर इस व्यक्ति से पीड़ित है, अगर बहुत ही तेजी से अगर ये बढ़ गया। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा, पसीना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चलिए अब और बात कीजिए, आगे की ओर बढ़ाया है तो आगे क्या निकलता है क्वेश्चन देखिएगा। एराइज कौन सा होता है? बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आपका हर एग्जाम्स इससे कवर हो जाएगा और बहुत ही नॉलेज भी मिलेगी। और अगर अब बात की जाएगी तो एक रोग है, आपका नाम सुना होगा बॉट्यूलिज्म। क्या नाम सुना होगा? बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म, तो बॉट्यूलिज्म को किस नाम से आता है? तो इसे फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो बॉट्यूलिज्म को किस नाम से जाना जाता है? फूड पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाएगी हाँ, क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर में पूछा था कि इस जीवाणु का नाम बता दीजिएगा। तो इसका नाम अगर पूछाएगा कि इसका नाम बताइए क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम। क्या नाम है? क्लोस्ट्री, ऐसे पढ़ लिए, और DIUM, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिज्म। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिज्म।
तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक, बॉटुलिनम कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन पूछाएगा उस जो देखिए क्वेश्चन पूछाएगा बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म किसके द्वारा होता है, तो इसे जीवाणु द्वारा होता है। बॉटुलिज्म का दूसरा नाम क्या है, फूड पॉइजनिंग। देखते होंगे सफ़र में अधिकतर होता है, ठीक है, तो दूषित खाना खाने से हो जाता है। तो उस जीवाणु का नाम क्या है जिसके द्वारा फूड पॉइजनिंग यानी बॉटुलिज्म होता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ये बॉटुलिनम नाम का जीवाणु, यही बॉटुलिज्म नाम इसीलिए पड़ा है, इस जीवाणु के नाम से इस बीमारी का नाम भी रखा गया है। और अगर बात की जाएगी ये किससे किससे होता है, तो ध्यान से देखिए किसके द्वारा फैलता है, तो ये दूषित मिट्टी के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, दूषित मिट्टी हो तो भी फैल सकता है, दूषित मिट्टी के द्वारा फैलता है। और अगर बात की जाएगी दूषित मिट्टी के द्वारा खुले घाव से भी फैल सकता है। ये किससे फैल सकता है भैया, खुले घाव से भी ये क्या होता है, फैलता है, यानी स्प्रेड होता है। तो दूषित मिट्टी और खुले घाव से भी ये फैलता है। और बात की जाएगी अगर उपचार ना किया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका क्या ना किया जाए भैया, उपचार ना किया जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर इसका ट्रीटमेंट यानी उपचार क्या हो, ना किया जाए, ध्यान से देखिएगा, उपचार इसमें अगर ना किया जाए तो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर उपचार इसमें नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, मृगी भी हो सकती है पेशेंट को। क्या होगा, अगर बॉटुलिज्म का अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मृगी भी आ सकती है। और अगर बात की मृगी के साथ साथ सांस संबंधी रोग भी होंगे। क्या होगा, सांस संबंधित रोग भी, सांस मतलब सांस लेने से संबंधित क्या होगा, रोग होगा। तो इतना मतलब तो समझ में आया होगा। और बात की जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो बॉटुलिज्म कई प्रकार के होते हैं, कई लोगों को होता है, तो ध्यान से देखिएगा, एक क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फैलता है, एक इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है, इन्फेंट मतलब नवजात बच्चे को होता है, एक इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है, ध्यान से देखिएगा, इन्फेंट बॉटुलिज्म, एक इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और एक फूड बॉर्न मतलब दूषित खाने से होता है, फूड बॉर्न एक बॉटुलिज्म होता है, फूड बॉर्न बॉटुलिज्म होता है। और एक अगर बात की जाएगी, एक क्या होता है, वुंड, बताया था मैंने, वुंड मतलब घाव को वुंड बोलते हैं। तो एक किससे होता है, तो वुंड बॉटुलिज्म होता है। तो देखिएगा बॉटुलिज्म भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपने देख ही लिया गया है, इन्फेंट बॉटुलिज्म यानी बच्चों को हो जाता है। दूसरा फूड, दूषित भोजन खाने से बॉटुलिज्म होता है यानी फूड बॉर्न बॉटुलिज्म। और वुंड यानी खुले घाव से भी फैलता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और लास्ट में बता दूं कि ये क्या होता है, बॉटुलिज्म। देखिए जो ये रोग है, बॉटुलिज्म जो ये रोग लिया गया है, ध्यान से समझिएगा, बॉटुलिज्म जो रोग है ये बॉटुलिनम क्या भैया, बॉटुलिनम एक टॉक्सिक निकालता है। एक टॉक्सिक क्या होता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट का मतलब निकालता है। तो बॉटुलिनम नामक क्या है, ये बताया था मैंने, जीवाणु है जिसका पूरा नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। तो ये क्या करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये टॉक्सिक सिक्रीट करता है, टॉक्सिक मतलब जहर निकालता है, समझ लिए। और ये क्या होता है, ये हम सबको रोगग्रस्त करता है, यानी प्यारा सा रोग देता है, जिसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इसलिए बोल देते हैं कि फूड पॉइजनिंग अधिकतर लोगों को होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा, क्योंकि दूषित भोजन करने से होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।